प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में पुनः स्वागत करता हूं। आज हमारा लेसन है बीए पार्ट सेकेंड ईयर के लिए। पेपर है हमारा सेकेंड। भारतीय संस्कृति के मूल आधार। और हमारा टॉपिक है वैदिक धर्म। वैदिक धर्म से पूर्व हमने चर्चा की थी भारतीय संस्कृति के बारे में। संस्कृति किसे कहते हैं, जिसमें हमने परिभाषित किया था संस्कृति को कि जिसमें ज्ञान, विश्वास, नैतिक आचरण, परंपराएं, रीति रिवाज ये सब हों, उसे हम संस्कृति कहते हैं। टायलर महोदय की ये परिभाषा हमने बताई थी। और सभ्यता और संस्कृति में अंतर क्या होता है, इसके बारे में भी चर्चा की थी। आज हम बात कर रहे हैं वैदिक धर्म के बारे में। तो जो वैदिक धर्म है ये वेद शब्द से बना है। वेदों के बारे में जो है वैदिक धर्म की जो बात आती है उसका जो स्रोत है, वैदिक धर्म का जो स्रोत है, वैदिक धर्म का जो स्रोत है वो है वेद। और वेद जो शब्द है वो विद धातु से बना है। विद धातु से बना है वेद शब्द जो है। और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का जो अर्थ होता है वो होता है ज्ञान। तो ज्ञान का अभूतपूर्व भंडार है वेद। और वेदों को ये माना जाता है कि ईश्वर के द्वारा जो ज्ञान दिया गया वो वेदों में अवतरण हुआ। और वेद को अपौरुषेय भी कहा जाता है। वेद को अपौरुषेय भी कहा जाता है क्योंकि ये किसी मानव के द्वारा लिखित नहीं है, साक्षात ईश्वर के द्वारा जो ज्ञान है वो वेदों में अवतरण किया गया है। इसलिए अपौरुषेय भी वेदों को कहा जाता है। अब जो वैदिक धर्म की शुरुआत है वो करने वाले आर्य माने जाते हैं। वैदिक धर्म की जो शुरुआत करने वाले हैं वो आर्य माने जाते हैं। और वैदिक धर्म को हम दो भागों में बांटते हैं यहाँ पे। वैदिक और उत्तर वैदिक। वैदिक धर्म और उत्तर वैदिक धर्म। अब जो वेदों में है, वेद है, वेद का हमने अर्थ जाना। अर्थ ज्ञान होता है जो कि संपूर्ण सृष्टि में समाया हुआ है। और इसकी एक विस्तृत व्याख्या है। तो वेद जो हैं चार प्रकार के होते हैं। वेद जो हैं चार प्रकार के होते हैं। और सबसे प्राचीन जो वेद हैं वो ऋग्वेद हैं। सबसे जो प्राचीन वेद हैं वो ऋग्वेद हैं। और ऋग्वेद में ईश्वर की स्तुति की गई है। ऋग्वेद में ईश्वर की स्तुति की गई है, इसलिए ऋग्वेद सबसे बड़ा है। और इसके अलावा जो है यजुर्वेद हैं
और यजुर्वेद में यज्ञों की प्रधानता है, कर्मकांड की प्रधानता है, यज्ञों के विधि विधान के बारे में जो है लिखा गया है। इसलिए यजुर्वेद में ये सारी जो हैं बातें शामिल हैं। तो ऋग्वेद में जो हैं वो ईश्वर को खुश करने के लिए जो मंत्र हैं वो इसमें उच्चारित किए जाते हैं, ईश्वर को जो है स्तुति की जाती है। दूसरा जो बात की अपन ने वो है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में यज्ञों की प्रधानता है, यज्ञों की जो है विधि विधान है, और इसके साथ ही साथ जो है इसमें ईश्वर की उपासना विधि शामिल हैं। तो पहला ऋग्वेद हो गया, दूसरा जो है यजुर्वेद हो गया, तीसरा है सामवेद है। तो सामवेद में जो है जो मंत्र हैं उनको जो है गा करके और फिर जो है ईश्वर को रिझाया जाता है, भगवान को रिझाया जाता है। इसलिए ये सारे जो हैं जिस वेद में है उस वेद का नाम है सामवेद। और चौथा जो आता है वो अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो है इसमें जादू टोना वगैरह हैं, भूत पिशाच की जो बातें हैं वो इस वेद में की जाती हैं। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के वेद हो गए और यही हमारे वैदिक धर्म के मुख्य स्रोत हैं। वेद जो हैं वो हमारे वैदिक धर्म के मुख्य स्रोत हैं। तो 4 जो हैं वेदों की हमने बात की। सबसे प्राचीन ऋग्वेद और इसके बाद में जो है यजुर्वेद, सामवेद और इसके साथ चौथा जो है अथर्ववेद। तो इस प्रकार से 4 वेदों की हमने बात की। तो 2 प्रकार से इसको हमने बांटा, वैदिक और उत्तर वैदिक। अब जो है ये कहाँ से शुरुआत हुई वैदिक धर्म की? तो सबसे पहले जो है बताए जाते हैं कि 2 प्रकार के लोग थे, आर्य और अनार्य। और आर्यों ने जो है अपनी संस्कृति को आगे जारी रखा और जो है वेदों की रचना हुई। और अगर हम बात करें कि जो ईश्वर के बारे में जो बात कही गई है, तो जो प्रकृति में जिससे भी मानव को डर लगता था या उसे लगता था कि आसमान गिर जाएगा, पृथ्वी जो है वो धरातल में समा जाएगी, बिजली गिर जाएगी, तो इस प्रकार से जो है लोगों में भय से धीरे धीरे जो है देवताओं की स्तुति शुरू हुई, देवताओं का जो है वो पूजा पद्धति शुरू हुई और उसके बाद में देवताओं का मानवीकरण शुरू हुआ। तो इस प्रकार से जो है वैदिक धर्म की शुरुआत हुई। अब जो है वैदिक धर्म की हमने बात की, तो धर्म होता क्या है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो धर्म का अर्थ होता है जो धारण करने योग्य हैं, जो धारण करने योग्य हैं वही धर्म है। तो धर्म और संस्कृति ये अपने चैप्टर में है, धर्म और संस्कृति में क्या अंतर है। तो धर्म जो है हमें जीवन कैसे जीना चाहिए ये बताता है, जीवन कैसे जीना चाहिए ये हमें सिखाता है धर्म। और उस जीवन जीने का तरीका क्या है ये सिखाती है हमारी संस्कृति। जीवन को किस तरीके से जिया जाए ये सिखाती है संस्कृति। तो इस प्रकार से धर्म वह है जो कि धारण करने योग्य है और जो है इसमें धर्म की उत्पत्ति जो है सत्य से होती है, दया और दान से यह बढ़ता है, क्षमा से यह निवास करता है और क्रोध से उसका नाश हो जाता है। इस प्रकार से धर्म के बारे में कहा गया है। तो वैदिक धर्म के जो है स्रोतों के बारे में हमने बात की। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1029 सूक्त हैं और कुल जो हैं 1,05,080 ऋचाएँ हैं, 10,580 ऋचाएँ हैं। और वैदिक धर्म में बहुदेववाद है, यानी बहुत सारे देवताओं की स्तुति की गई है। इसलिए जो है
वैदिक धर्म में बहुवाद की बात की गई है। जैसे कि अपन ने बात भी की अभी कि पहले जितने भी प्रकृति में जो है शक्तियाँ थी उनकी पूजा उपासना शुरू की गई और धीरे धीरे उनका मानवीयकरण होता चला गया। इसलिए जो है वैदिक धर्म में मानवीयकरण हुआ। मानवीकरण किया गया देवताओं का, अर्थात उनको किस प्रकार से देवता जो है नजर आते हैं उनको जो है बताया गया। तो इस प्रकार से जो है धीरे धीरे वैदिक धर्म जो है वो आगे बढ़ता चला गया और जो है इसमें ज्ञान का अथाह भंडार है। तो वैदिक धर्म की अपन बात करते हैं तो इसमें मानववाद और भौतिक जगत के बारे में जो है बताया गया है कि किस प्रकार से जो है देवता जो है दिखाई देते हैं, उनका स्वरूप कैसे होता है और जो है भौतिक जगत क्या है, इसके बारे में भी जो है बताया गया है। प्रकृति, समाज और मनुष्य की एकरूपता के बारे में बात की गई है। यज्ञों के स्वरूप के बारे में बात की गई है और इसके साथ ही देव स्वरूप की बात की गई है और देवताओं की स्तुति किस प्रकार से की जाती है, क्या विधि विधान है, ये भी सारा इसके बारे में बताया गया है। और बहुदेववाद और देवताओं का मानवीकरण जो हमने बात की, ये भी सारा इसमें आता है। तो इस प्रकार से जो है शुरुआत हुई प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा और उसके बाद में प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा देवताओं के जो है धीरे धीरे जो है स्वरूप सामने आया और फिर देवताओं का जो है मानवीकरण हुआ। तो इस प्रकार से बहुदेववाद का जो है स्वरूप वो बना और उसके बाद फिर एकेश्वरवाद हुआ, यानी कोई एक जो है सत्ता है जो सभी पर जो है अपना जो है अंकुश रखती है, नियंत्रण रखती है। तो एकेश्वरवाद भी जो है बाद में शुरू हुआ। तो इस प्रकार से वेदों में अथाह ज्ञान का भंडार है और उसके बाद में वैदिक धर्म, बाद में उत्तर वैदिक जो है धर्म हुआ, जिसमें जो है थोड़ी जटिलताएं आती चली गई। जो पूर्व में जो बातें थी उनमें जो है जटिलताएं आती चली गई, पूजा पद्धति जो है वो जटिल होती चली गई, जो यज्ञ जो किए जाते थे उनमें जटिलता आई, उनके विधि विधान में जटिलता आई और इसके साथ ही साथ जो है एक जो है नियम जो है वो पक्के बनने शुरू हो गए। जो पुजारी वर्ग था, जो पंडित वर्ग था, वो जो है अब यज्ञों को करवाने लगे। तो इस प्रकार से जो है धीरे धीरे उत्तर ऋग्वेदिक काल में आते आते जो है ये विधान जटिलता की ओर बढ़ते चले गए। यही दोनों में अंतर है कि वैदिक धर्म में जो है वो जटिलता नहीं थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते यह जटिलता और बढ़ती चली गई। तो इस प्रकार से जो है वैदिक धर्म के बारे में हम ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक पूजा के साथ में जो है इसकी उत्पत्ति हुई और धीरे धीरे जो है ये देव स्वरूप में आया और उसके बाद में उसका मानवीयकरण किया गया और फिर इन देवताओं के विभिन्न प्रकार की जो उपासना की जो विधियां थी वो शुरू हुई, उनको खुश करने के जो मंत्र थे वो शुरू हुए और जो है वैदिक धर्म धीरे धीरे अपने नए स्वरूप में जो है शुरुआत हुई। तो इस प्रकार से जो है देव स्वरूप के रूप में जो है नई शक्तियों की जो है शुरुआत हुई और मानव जो है इन्हें अपना आराध्य देव या जो है अपनी आस्था का प्रतीक जो है मानने लगा और जो है वैदिक धर्म अपने एक चरम लक्ष्य तक पहुंच पाया। तो वैदिक धर्म जो है वो ईश्वर का वरदान है, ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान है। तो जो वेद है उसमें ज्ञान जो है समाया हुआ है और जिसको प्राप्त करने की जो है आवश्यकता है। तो इस प्रकार से वैदिक धर्म के बारे में आज हमने संक्षिप्त बात की है। आज इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।